डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड जो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आता है 11th क्लास के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किसके बारे में पढ़ा था कि लाइफ और लिविंग बींग्स होते क्या है। हमने किसके बारे में पढ़ा था? लाइफ के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा था? हमने लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा था। ओके बेटा, हमने किसके बारे में पढ़ा था? लाइफ एंड लिविंग बींग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइफ क्या होता है। लाइफ क्या होता है? इट इज अ यूनिक एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, किसका होगा बेटा? ये मतलब कि कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जिनके अंदर रिएक्शंस होगी, और रिएक्शन होने के कारण क्या होगी? ग्रोथ होगी, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अडेप्टेशन होता है, पूरी प्रोसेसेस होती हैं। उसे हमने क्या नाम दिया था? लाइफ। और जिनके अंदर लाइफ है उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? लिविंग बींग्स कह रहे हैं, या इन्हें हम क्या भी नाम देते हैं? ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे। तो मैंने इसको आपको 4 वर्ड के अंदर बताया था। क्या कहा था कि सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज, सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज होगी। ठीक है बेटा, ये 4 वर्ड में जो अपने आप रेगुलेट होने वाले एक अलग ही तत्व है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिक सारा इसके अंदर बताने की कोशिश की है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है बेटा, तो मैं बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनाया है, क्योंकि जैसे कि अगर मेरे को रिस्पांस मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। अनलेस मैं मोस्टली 9th एंड 10th क्लास को, लेकिन पहले मैं 11th 12th क्लास को भी पढ़ाती थी, बीच में मैंने स्किप किया था। अपना बेटर करने के लिए दोबारा से मैंने शुरुआत की है। अगर आप बच्चों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, और जिस बच्चे ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स के बारे में बताया है। तो आज हम, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है बेटा। अगर आप सपोर्ट करोगे मुझे तो मैं आपको अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में आपको और अच्छे से डिस्कस करूँगी मैं। ओके बेटा, तो हम बात करें, हमने ये चीज़ें बात कर ली थी। अब अगर हम बात करेंगे जो हमारे NCERT से बेटा, ये अगर हम इसके अंदर हम बात करेंगे तो हमारा NCERT से ही ज़्यादा टॉपिक आते हैं इसके अंदर से, और NCERT के अंदर बहुत अच्छा चीज़ दी हुई है। अगर हम उसकी एक एक लाइन को ढंग से पढ़ते तो उसमें बहुत डीप तक मीनिंग होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास में है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, कि लिविंग बींग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंग बात करूं तो 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं। क्या बताया है? 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं। पहले नंबर पर क्या बताया गया है? ग्रोथ बताया गया है। दूसरे नंबर पे क्या बताया है? रिप्रोडक्शन बताया है। क्या बताया? दूसरे नंबर पर रिप्रोडक्शन बताया है। थर्ड नंबर पे क्या बताया है? मेटाबॉलिज्म। क्या बताया बेटा? मेटाबॉलिज्म बताया। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे बताया है वो क्या बताया है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया गया है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। और जो फिफ्थ नंबर पे बताया है वो क्या बताया गया है? कॉन्शियसनेस बताया है। क्या बताया है? कॉन्शियसनेस बताया है। तो NCERT में ये 5 फीचर्स है। ठीक है, अब आप पढ़ते हुए आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि लिविंग बीइंग में लाइफ प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, आप बोलते हैं एक्सक्रीशन होगी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस से चलती रहती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, तो उसी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें अलग अलग बताऊंगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 5 ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस को NCERT में बताया गया है। पहले कौन सी बताइए? ग्रोथ, सेकेंड नंबर पर रिप्रोडक्शन, थर्ड नंबर पर मेटाबॉलिज्म, फोर्थ नंबर पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ नंबर पर कॉन्शियसनेस। अगर हम इन 2 के बाद में बात करेंगे, 2 के बारे में, तो इसको क्या कहा गया? दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, के लिविंग बींग्स के डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होंगे। ओके बेटा, और इन्हें क्या नाम दिया गया है? दीज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये क्या होंगे? लिविंग बींग्स के डिफाइनिंग फीचर्स होंगे। और हमारा पहली चीज तो यही आ जाता है, स्टेटमेंट में आ जाएगी ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर या दिस वन इज अ डिफाइनिंग फीचर।
तो आपको ये याद रखना है। मैं आपको वन बाय वन इन सबके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसको नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा गया है? नॉट डिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया भाई, इसके एक्सेप्शन मिलेंगे, ये विद एक्सेप्शन है। ये ग्रोथ हमें नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन हमें काफी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता, ये एक्सेप्शन के साथ में है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, नॉट डिफाइनिंग फीचर, कि जरूरी नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर हो ही हो, ठीक है। बट अगर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये क्या हो गए हैं, विदाउट एक्सेप्शन। क्या हो गए हैं ये, विदाउट एक्सेप्शन हो गए हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दीज आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग बीइंग्स, इसीलिए इनको क्या कहा गया, मेन डिफाइनिंग फीचर। ये नॉन लिविंग में देखने को मिलती है और ये बहुत ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा भाई, एक्सेप्शंस हो गए, तो इसको नॉट अ डिफाइनिंग फीचर माना है और इनको क्या मान लिया गया, डिफाइनिंग फीचर माना है। आई मेरी बात समझ में? तो कितनी हमने बात किया है, 5। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, और इन दोनों को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं माना गया है। थर्ड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इनको क्या माना गया, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दीज आर विदाउट एक्सेप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम वन बाय वन इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ओके, हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया मतलब किसी का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, किसी का साइज इंक्रीज हो रहा है और नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया है, ग्रोथ। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर यही चीज लिखा हुआ है कि ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, साइज के अंदर और नंबर के अंदर। साइज इंक्रीज होगा तो क्या भी इंक्रीज होगा, मास भी इंक्रीज होगा, भी हो सकता है, ऑब्वियस है। तो हमने क्या कहा, हमारे एनसीईआरटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, किसके नंबर के अंदर, सेल्स के अंदर या कोई भी पार्ट के अंदर ये चीजें इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रोथ नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, ग्रोथ। और ये दीज आर द ट्विन फीचर्स ऑफ ग्रोथ, दीज आर द ट्विन फीचर्स ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ के ट्विन फीचर्स हो गए। ये हमारे ये क्वेश्चन आ गया आपका, विच वन आर द ट्विन फीचर्स ऑफ द ग्रोथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, या स्टेटमेंट आ गई, तो हमारी स्टेटमेंट ये सही है। तो हमने क्या कहा, इंक्रीज इन साइज, साइज का इंक्रीज होना और नंबर का इंक्रीज होना, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रोथ नाम दे रहे हैं। भाई एक बार इमेजिन करो, भाई इमेजिन क्या करो, आप वैसे ही देख लो कि मेरा साइज इंक्रीज हो गया, क्या मैं ये दोबारा से बैक जा सकती हूँ, मेरा छोटा साइज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग ग्रोथ को बात करेंगे तो परमानेंट, हमारी उम्र के बाद हमारी हाइट रुक जाना, ये सारी चीजें कैसी फीचर्स है, परमानेंट फीचर है और वापस नहीं जा सकते, तो इरिवर्सिबल है ये। तो अगर हम ग्रोथ को टेक्निकल वर्ड में डिफाइन करेंगे तो ग्रोथ को हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल irreversible change in size of an organism, एक ऑर्गेनिज्म के साइज के अंदर या उसके पार्ट्स के अंदर जो परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हुए हैं उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रोथ। या एक ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी के अंदर या उसके किसी पार्ट्स के अंदर जो क्या हुआ, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हुआ है उसके साइज के अंदर, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, ग्रोथ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ग्रोथ। तो ग्रोथ को टेक्निकल इस तरह से डिफाइन किया गया है और नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। क्लियर बेटा सारे बच्चों को? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि ग्रोथ का रीजन क्या है, कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रोथ, कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रोथ। हमने क्या कहा भाई, ग्रोथ मेनली किसके कारण होगी, सेल डिवीजन के कारण होगी। किसके कारण होगी, सेल डिवीजन होगी। सेल डिवाइड किया तो क्या होगा, उसका नंबर इंक्रीज होगा। और सेल डिवाइड ऐसे नहीं करते, अगर आपने पढ़ा है सेल, जब एक सेल है, मान लो हमने क्या कहा सेल, इस सेल के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, इसका साइज इंक्रीज होगा। इसका क्या होगा, पहले साइज इंक्रीज होता है, अब साइज इंक्रीज होने के कारण इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये
दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये क्या होगी, डिवाइड, जिसे हम सेल साइकिल कहेंगे। ये हम आपको बताएंगे सेल साइकिल के अंदर। इसलिए क्या होगी, ये सेल दोबारा से दो के अंदर डिवाइड हो गई, फिर इसका साइज बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या कहा भाई, ग्रोथ को हमने क्या कहा, नॉर्मल में इंक्रीज इन साइज। ये साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर में इंक्रीज हो रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रोथ। और अकॉर्डिंग टू हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन, भाई सारा किस कंडीशन के ड्यूरेशन पे होता है, सेल डिवीजन के अंदर होगा। तो रीजन ऑफ ग्रोथ हमने क्या कहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन, इट इज ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन। और हम सेल डिवीजन को बाहर, अगर हम आजकल हमारे पास पूरी टेक्निक्स है, हम सेल डिवीजन को इन विट्रो टेक्निक, मतलब ग्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आराम से देख सकते हैं, उन्हें काउंट भी कर सकते हैं। हमने एक सेल ली, उसको डिवाइड करना चाहेंगे, वो लास्ट तक कितने के अंदर डिवाइड होती है, तो हम उसे काउंट भी कर सकते हैं और उसे होता हुआ भी देख सकते हैं। तो इन विट्रो एंड ग्लास के अंदर हम देख सकते हैं कि यह सेल डिवाइड की सेल क्या होती है, डिवाइड होगी। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन अगर हम बात करेंगे बेटा मल्टी सेल्यूलर के अंदर, ठीक है, ग्रोथ की हम बात करेंगे, और हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिसेल्यूलर के अंदर। किसके अंदर, यूनिसेल्यूलर। अगर हम मल्टी सेल्यूलर में फिर से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम मेन दो कैटेगरी ले रहे हैं, एक हमने क्या लिया, प्लांट, और एक हमने क्या लिया है, एनिमल्स लिए हैं। एक हमने क्या लिया है, प्लांट, और एक हमने क्या लिया है, एनिमल्स। इनमें ग्रोथ को बताया है कि आप मुझे बताना कि प्लांट है, आपने एक छोटा सा प्लांट लिया, आप उसे क्या कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप तो एक नॉर्मल, कुछ टाइम के बाद आपकी तो नॉर्मल साइज हो जाएगी, बट आपने क्या देखा, प्लांट तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। प्लांट तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अब आ गया कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। ऐसे हम क्या नाम देंगे, टेक्निकल वर्ड अगर हम नाम देंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन सी टाइप होती है ग्रोथ की, इनडिटर्मिनेंट। कौन सी टाइप होगी ग्रोथ की, डिटरमिनेंट होगी, मतलब कौन सी होगी बेटा, अनलिमिटेड होगी। मीन्स कि प्लांट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, कि प्लांट अपने थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, ग्रो होता है। कोई रीजन बता सकता है मुझे कि प्लांट अपनी लाइफ में थ्रू आउट क्यों ग्रो हो रहा है, वो बोलो बेटा। प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है टिप के ऊपर, जो कंटिन्यू क्या करता है, डिवाइड होता रहता है और उसे इंक्रीज करता रहता है उसका साइज। तो हमने प्लांट के अंदर कौन सी ग्रोथ कही है, इनडिटर्मिनेंट कही है, जहां पे सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करेंगे, मेरी हाइट एक उम्र के बाद रुक गई है, अब इस कंडीशन में आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमारे अंदर ये ग्रोथ है वो किस तरह से होगी, डिटर्मिनेंट ग्रोथ कही है इसे हमने। कैसी ग्रोथ कही हमने, डिटर्मिनेंट, मतलब किस तरह की ग्रोथ हो गई हमारे अंदर, ये लिमिटेड हो गई है कि जो ग्रोथ होगी, कि ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो गई, रुक जाती है। अब देखो मैंने अगर बात की भैया सेल डिवीजन तो कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन यहाँ सेल डिवीजन तो कंटिन्यूअस ही होता रहेगा, बट ग्रोथ हमारी एक लाइफ के बाद रुक गई है, क्योंकि हमारे अंदर भी कि भाई सेल है, कोई सेल है या कोई टिश्यू के अंदर कोई सेल है, वो डेड हो जाती है या वेस्ट हो गई, खराब हो गई है, तो इन डेड एंड बर्न आउट सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारी सेल हमेशा क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो सेल डिवीजन तो हमारे पास होगा, लेकिन हमने उस सेल डिवीजन को खाली हमारे अंदर किस लिए हो रहा है, टू रिप्लेस द डेड एंड बर्न आउट ऑफ द सेल, ना कि उस टाइम वो हमारी ग्रोथ को नहीं कर रहा कि ग्रोथ बढ़ा रहा है। बट प्लांट के अंदर सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण थ्रू आउट द लाइफ होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ कहेंगे। व्हाइल इन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ तो डिटर्मिनेंट है, लिमिटेड है, एक आफ्टर टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है। बट अगर हम बात करेंगे सेल डिवीजन नहीं रुकेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा, किसके लिए होता रहेगा, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड एंड बर्न आउट द सेल्स। तो आपका क्वेश्चन देखो इस तरह से आपका असर्शन और रीजन के अंदर क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान देना, ठीक है बेटा। अब मैंने अगर आपको बात की यूनिसेल्युलर के अंदर ग्रोथ किसके कारण हो रही है, सेल डिवीजन के कारण हो गई है। यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है तो सेल डिवाइड हो गया दो के अंदर, टू के अंदर क्या हो गया, डिवाइड, और यही हम इसके अंदर क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, क्योंकि
के अंदर रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, सेल डिवीजन से ही होता है। तो याद रखना बेटा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन इज, यहाँ पे आता है हमारे पास, हालांकि मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी रिप्रोडक्शन, उसके अंदर वहां लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक चीज लिखने वाली हूँ, ये तभी आपको समझ में आएगी जब आप यहाँ पे इसको समझोगे। आपको सबको पता, अमीबा हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, अमीबा के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, फिर क्या हुआ, वो 90 एंगल डिग्री पे कट लगाया, उसके बाद क्या हो गया बेटा, क्लीवेज हुआ साइटोप्लाज्म का, होगा इस तरह से। किसके अंदर हो जाएगा, 2 अमीबा के अंदर साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ हुई, फिर किसके अंदर हो गया, 2 सेल नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसे, इंडिविजुअल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, इंडिविजुअल कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ इज सिनोनिम टू, ग्रोथ इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन, कि ग्रोथ इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन। अगर हम यूनिसेलुलर में ग्रोथ कह लें, रिप्रोडक्शन कह लें, तो एक ही बात हो गई है, हो गई है ना एक ही बात। हमने क्या कहा, ग्रोथ इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन। अगर हम इन हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करेंगे तो यही वर्ड लाइन लिखी हुई है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहा गया है बेटा, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं है। ग्रोथ अपनी एक अलग चीज है और प्रोडक्शन अपनी एक अलग चीज, हम इन दोनों को एक साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कह ले, रिप्रोडक्शन कह ले, बात एक ही है, बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये बात एक नहीं रहेगी। आई मेरी बात समझ में। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रीजन ऑफ ग्रोथ क्या बताया इन्होंने, सेल डिवीजन बताया कि सेल क्या होगा, ग्रोथ होगी, साइज में इंक्रीज होगी, फिर डिवाइड हो जाएगी, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रोथ। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के अंदर बताया गया, मल्टी सेलुलर के अंदर प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ आ गई, एनिमल के अंदर डिटर्मिनेंट ग्रोथ आ गई, और यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन से 2 में हुआ, बट वो 2 न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, डॉटर न्यू यंग वन बनेंगे, और वहां पे ग्रोथ इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन। वाला इसके अंदर हम बात करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सेम एज इस लाइन लिखी हुई है ये। आई मेरी बात समझ में। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहा, हमने क्या पढ़ा बेटा, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्रोथ हमने क्या कहा, हमारे अंदर चीजें बन भी रही है, कोई टूट रही है, इस तरह से कोई मेटाबॉलिज्म पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करेंगे केमिकली ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिज्म। केमिकली ग्रोथ किसके भी ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये मेटाबॉलिज्म थर्ड पॉइंट के अंदर हम बताएंगे। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होती क्या है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वही क्या होगी, मेटाबॉलिक। और हमारी बॉडी में कोई एक रिएक्शन नहीं होती है, बहुत ज्यादा होगी। द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस, सही डेफिनेशन है, बिल्कुल ये ध्यान देंगे बेटा। The sum of all total chemical reaction occur in body to maintain life. लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर हो रही है, बहुत सबका टोटल, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म में कुछ चीज तो क्या होंगी, टूटेंगी, और कुछ चीज क्या होंगी, जुड़ेंगी। टूटने के लिए हम क्या कहेंगे, जुड़ने के लिए हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। मतलब फॉर्मेशन के लिए हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म, और टूटने के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, कैटाबॉलिज्म। मतलब ब्रेकिंग डाउन है, ये क्या है, ब्रेकिंग है। अब मुझे बताना भाई, इसके अंदर ये नॉर्मल बता रही, इसको मैं डिटेल में थर्ड पॉइंट के अंदर मेटाबॉलिज्म जो हमारी एक क्या होगी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वहां हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पे भी समझो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ ग्रोथ है भाई, ग्रोथ कब होगी, नॉर्मल बताओ, फॉर्मेशन ज्यादा होगा और ब्रेकडाउन कम होगा, तो बिल्कुल ग्रोथ को क्या कर रही हो, इंडिकेट कर रही है भाई। कोई चीज वहां पे बन तो ज्यादा रही है, टूट कम रही है, तो मतलब उसका साइज कुछ ना कुछ चीज तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम मेटाबॉलिज्म के केस में ग्रोथ को बताएंगे तो क्या
एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ज्यादा है एज कैटाबॉलिज्म, एज कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में क्या है बेटा, एनाबॉलिज्म ज्यादा है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म ग्रोथ इज एनाबॉलिज्म किसको प्रोसीड कर रहा है बेटा, कैटाबॉलिज्म को। किसको प्रोसीड कर रहा है, कैटाबॉलिज्म को कर रहा है। एक हमने क्या कहा भाई, जितनी चीज टूटेगी उतनी चीज बन भी जाएगी, जितनी बन रही उतनी चीज टूट भी रही है, तो क्या कोई ग्रोथ होगी वहां पे, नहीं होगी। और वो ग्रोथ हम क्या कहेंगे, जीरो ग्रोथ कहेंगे। उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, जीरो ग्रोथ। व्हेन एनाबॉलिक इज इक्वल टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, कि एनाबॉलिज्म किसके बराबर होगा, वहां पर कैटाबॉलिज्म के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कभी कभी जरूरी नहीं कि भाई फॉर्मेशन रेट ही ज्यादा हो, कभी कभी ब्रेकिंग रेट भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो, तो क्या वो ग्रोथ को शो करेगा, बिल्कुल नहीं शो करेगा। और वो ग्रोथ क्या कहलाई जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ कहलाई जाएगी, या इसे हम क्या कहेंगे, डी ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, डी ग्रोथ। तो डी ग्रोथ क्या है भाई, मोर, वेरी गुड, मोर कैटाबॉलिज्म है, लेस एनाबॉलिज्म। मीन्स यहां पर क्या, कौन किसको प्रोसीड कर रहा है, कैटाबॉलिज्म प्रोसीड टू एनाबॉलिज्म। क्लियर, आई मेरी बात सुनने। तो ये भी पूछा गया है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने मेटाबॉलिज्म के टर्म में ग्रोथ कही है, क्योंकि हमें अब ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे बताना जरूरी है कि ग्रोथ हमने क्या कहा, ज्यादा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कम, मींस एनाबॉलिज्म प्रोसीड टू कैटाबॉलिज्म। जीरो ग्रोथ हमने कब कहा, कि जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का रेट इक्वल होगा, टूट भी उतनी रही है, बन भी उतनी रही है। और नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ हम क्या कहेंगे, कि एनाबॉलिज्म रेट तो कम है, बन कम रहा है, टूट ज्यादा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ या डी ग्रोथ कहेंगे। कि कैटाबॉलिज्म यहाँ प्रोसीड किसको कर रहा है, एनाबॉलिज्म को। तो हमने यहाँ दो रीजन पढ़े, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, सेल डिवीजन ही दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और हमने यहाँ पे क्या भी पढ़ लिया, दूसरा रीजन भी पढ़ लिया, कैटाबॉलिज्म भी, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया हमने। ओके बेटा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, हम अगर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में बात करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने ग्रोथ की पहले क्या पढ़ी, इनडिटर्मिनेट एंड द डिटर्मिनेट। अब यहाँ पे बताइए कि ग्रोथ कैसी हो सकती है, इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। जो इनसाइड होगी उसे हम कौन सी ग्रोथ कह देंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ कह देंगे। कौन सी ग्रोथ कह देंगे, इंट्रिंसिक। और जो बॉडी से बाहर होगी उसे हम कौन सी ग्रोथ कह देंगे, एक्सट्रिंसिक कह देंगे। नाम से पता लग रहा है, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया है, आउटसाइड हो गया है। अब क्या चीज की ग्रोथ, मतलब कोई चीज जमा हो रही है, डिवाइड भी हो गया हमारे अंदर सेल, तो अंदर ही सेल डिवाइड होकर नया नंबर बना रही है बेटा। या फिर कोई मटेरियल, कोई मिनरल हमारे अंदर मटेरियल जमा हो रहा है, तो भी कहाँ होगा, अंदर होगा। और यहाँ क्या होगा, बाहर होगा। तो अगर मैंने बात की है यहाँ इंट्रिंसिक के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होना, उसे हम क्या नाम देंगे, इंट्रिंसिक कहेंगे। और यहां पे हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, क्या कहेंगे हम, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब क्या होगा, ऑन द बॉडी सरफेस। कहाँ पे हो रहा है, ऑन द बॉडी सरफेस पर होगा, ठीक है। आई मेरी बात। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की तरफ हो रहा है, एक्सट्रिंसिक का मतलब हमने क्या कहा, बाहर की तरफ हो रहा है। अब आप मुझे बताना इंट्रिंसिक किस में होगा। आपको क्या मेरी स्किन पे मैं कुछ आपको ग्रोथ दिखाई देती है कि स्किन से बाहर आपको और कुछ है, नहीं दिखाई देती ना, कोई ग्रोथ नहीं है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ एक्चुअल में कहां पर होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये किसके अंदर देखने को मिलेगी हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगी। एक्सट्रिंसिक किसके अंदर मिलेगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर मिलेगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। एक कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हम कचरे को ऐसे ही डालाते हैं। आप देखना, एक बंदे ने कचरे को डाल दिया, उसके ऊपर दूसरा बंदा कचरा डाला है,
उसके ऊपर तीसरा डाला, इस तरह डालते डालते चले गए और आपने सम टाइम क्या देखा, जहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कचरे का एक ढेर था उसकी ग्रोथ होकर अब बड़ा सा ढेर बन गया है, तो वो क्या हो गई, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गई। एक मिट्टी यहाँ पे आके गिरी, फिर और मिट्टी आ रही, पानी से बह के आ रही, किस तरह से वो मिट्टी का एक सैंड का क्या हो गया बेटा, एक तरह से पीक बन गई, वो भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव ग्रोथ। माउंटेन्स बनेंगी तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाएंगी। तो माउंटेन्स है, सैंड्स आते हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा, एक्सटेंसिव ग्रोथ के अंदर आएंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी ग्रोथ हो जाएगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो जाएगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह रहे हैं, उसका एक्सेप्शन है, बिकॉज ग्रोथ हमें किसके अंदर भी देखने को मिल रही है, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिल रही है। सो वी कैन नॉट, इसलिए हम क्या नहीं कहते, सो वी कैन नॉट से दैट ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, हम नहीं कह सकते। इसलिए क्या क्या कहा गया एनसीईआरटी के, कि ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं, बिकॉज ये किसके अंदर भी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। बट आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकियां समझने लगा है कि बच्चे क्या कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बकायदा लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, और हम टीचर्स भी हमेशा इसी तरह से कर देते हैं। बट क्या आ जाएगा, अगर आपका नॉर्मल ग्रोथ आ रहा है तो बिल्कुल सही है, बट वहां उसने इंट्रिंसिक ग्रोथ वर्ड लिख दिया और उसमें लिख दिया इंट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। हमने तो नॉट याद कर रखा है कि ग्रोथ क्या होगी, नॉट में होगी, और हम सही कराते हैं उसे। नहीं, इंट्रिंसिक ग्रोथ तो भाई किसके अंदर होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी। किसके अंदर होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर खाली इंट्रिंसिक ग्रोथ आएगा तो इसको बिल्कुल लिखेंगे इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आ गया तो इसे हम नहीं कहेंगे। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कहा बेटा, ग्रोथ, और एक डेड ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो नहीं करता। डेड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू नॉट शो एनी ग्रोथ, नहीं करता ना, यस। इसलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं मानते, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। तो हमारा पहला क्या हो गया बेटा, फीचर हो गया, जो हमने क्या पढ़ा है, ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। वेरी गुड, फटाफट याद हो गया सारे बच्चों को, गुड। तो हमने ग्रोथ, एक बार दोबारा से करूंगी, ग्रोथ हमने क्या कहा बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रोथ हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, और इसका रीजन क्या बताया गया, सेल डिवीजन। यूनि में भी होगा, मल्टी में भी होगा। मल्टी में प्लांट में इनडिटर्मिनेंट है और एनिमल में डिटर्मिनेंट है, और यूनिसेलुलर में सेल ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म में कहा एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मोर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कम है तो हमने ग्रोथ कहेंगे। दोनों का रेट बराबर है तो हम उसे क्या कहेंगे, जीरो ग्रोथ, और कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो उसे हम डी ग्रोथ कहेंगे। फिर हमने ग्रोथ को दो टाइप में दोबारा से डिवाइड किया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। की कहाँ ग्रोथ हो रही है, इनसाइड हो रही है, इंट्रिंसिक बाहर होगी तो एक्सट्रिंसिक। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना बेटा, इंट्रिंसिक ग्रोथ को एक टर्म दी गई है इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन, ये क्या कहेंगे हम, इंट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। इंटरसेप्शन वर्ड लिखा मिल जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ये किसके लिए है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के लिए क्या आता है, असर्शन आएगा। क्या आएगा, असर्शन आएगा, ठीक है, असर्शन आएगा तो ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर इंटरसेप्शन आता है तो किसके अंदर हो गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये किसके अंदर हो गया है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। तो अब सेकंड हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। सेकंड हम किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन सबने पढ़ रखा है। री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब क्या होता है, अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, कि भी दोबारा से फॉर्मेशन होना। नॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस which are more or less similar to their parents। जब 10th की डेफिनेशन देते हैं, which are more or less similar to their parents।
भाई उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस किया, बच्चे का जन्म हुआ तो वो चीज क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। या उसे हम क्या भी कहते हैं, लाइफ बिगेट्स लाइफ, भाई लाइफ ने अपने जैसों को जन्म दिया। भाई ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग को ही जन्म देगा, एक डॉग डॉग के को ही जन्म देगा, ये तो नहीं ह्यूमन बीइंग से डॉग है, इस तरह से नहीं आता। रिप्रोडक्शन को हम क्या भी कहेंगे, लाइफ बिगेट्स लाइफ, लाइक कि लाइफ ने कैसा हुआ है भाई, अपने जैसों को ही जन्म दिया है, उसे हम क्या नाम देंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम क्या भी कह देते हैं कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। भाई बच्चा है किससे हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब अपने पेरेंट्स से हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी कहेंगे कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ में कि किससे हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। रिप्रोडक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इस तरह से भी हम बता सकते हैं, अपने जैसों को जन्म देना, वो भी क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाएगा, सॉरी लाइक बिगेट्स लाइक, क्या कहलाया जाएगा यहाँ पे, लाइक बिगेट्स लाइक, एक जैसे को जन्म देगा, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, रिप्रोडक्शन नाम देंगे। क्लियर, सारे बच्चों को आपने पढ़ रखा है ये। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का हो जाता है। क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में जो ये सारी चीजें आएंगी वो हमारे पास किसके अंदर आएंगी, 12th क्लास के अंदर, पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट उसके अंदर दी हुई है। तो हमें यहाँ पे हम एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसको मान के चल रहे हैं। तो 2 टाइप होते हैं जनरली, एक हमने क्या बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हमने क्या बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक का मतलब क्या होता है, विदाउट, सेक्सुअल मतलब फ्यूजन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पूरा डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे हर एक चीज के बारे में। और यहाँ क्या नाम देंगे, विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि भाई नया कैसे बन रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे क्या बन रहा है, विदाउट, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस क्या है, माइटोसिस, ये सब सेल डिवीजन में आएगा। आपको जनरल यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारा जनरली दे रखा है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको खाली रिप्रोडक्शन इसका एज अ फीचर आपको पढ़ना है। अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरह से होता है, सबको पता है। हम नॉर्मली अगर हम मल्टी सेलुलर में बात करेंगे, कॉमनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे देखने को मिल जाता है, स्पॉर से। किससे देखने को मिल जाता है, हमें ऑर्गेनिज्म में बडिंग देखने को मिल जाती है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है, रीजनरेशन देखने को मिल जाता है, मिल जाता है ना बेटा। बाइनरी फ्यूजन अगर हम बात करेंगे तो ये कॉमनली यूनिसेलुलर में देखने को ज्यादा मिलता है। किसके अंदर देखने को ज्यादा मिलेगा हमें, यूनिसेलुलर, अमीबा हो गया और उसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पोर्स, स्पोर्स से कॉमनली हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, फंगस के अंदर, एल्गी के अंदर भी देखने को मिल जाता है, फंजाई और एल्गी के अंदर। बड़ी हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, हाइड्रा के अंदर, और यीस्ट। यीस्ट क्या होगी बेटा, एक यूनिसेलुलर फंगस होती है। पूरा आएगा, पूरा डिस्कस होगा बेटा 12th क्लास के अंदर, और आप 10th क्लास के बारे में भी जनरल पढ़ के आए हो। फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात करेंगे तो किसके अंदर होगा, फिलामेंटस बॉडी के अंदर, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया है कॉमन एग्जांपल। रीजनरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लानेरिया के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लानेरिया। इस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे और एक नई जनरेशन, नए यंग वंस को ये फॉर्म करेंगे। इनसे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पॉर से हजारों लाखों की तादाद में बन जाते हैं। बड़ी भी जितनी बड़ बनेगी उसके अकॉर्डिंग बन जाते हैं, जितने फ्रेगमेंटेशन होंगे उतने, और जितने भी ब्रेकिंग मतलब कि आपको रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस पता है ना। फ्रेगमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस होगी, आफ्टर ग्रोथ फ्रेगमेंट टूटने शुरू हो जाएंगे, बट अगर रीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, एक्सीडेंटली है वो, ठीक है। इंजर्ड पार्ट से उनकी पूरी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी जो डिवाइड करके पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देती है, ठीक है बेटा। तो ये हमने अगर हम बात करेंगे सॉरी, तो ये हमें आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारा डिस्कस होगा लेटर नेक्स्ट क्लास के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे हमेशा जो न्यूक्लियर वर्ड्स बनेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, हमेशा आइडेंटिकल बनेंगे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, थोड़े या ज्यादा कैरेक्टर मिलेंगे, मोर और लेस सिमिलर होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिसेलुलर के अंदर, किसके अंदर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है, अब देखना है यहाँ पे। यूनिसेलुलर के अंदर भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूनिसेलुलर होगी वो सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन ही उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा।
भाई बाइनरी फिजन है, हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, अमीबा के अंदर हो गया, बैक्टीरिया के अंदर हो गया, जो फिजन से डिवाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था इसकी पूरी ग्रोथ हो गई है, न्यूक्लियस एलोंगेट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा और 2 डॉटर के अंदर ये बन जाएगी। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। और इसे हमने क्या कहा, सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन हमने किसका रीजन बताया था, ग्रोथ का। भाई अब इसके अंदर हम इसे ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें, इसके अंदर हम ग्रोथ कहें इसे या फिर रिप्रोडक्शन कहें, अकॉर्डिंग टू दिस। इसीलिए क्या कहा है, मैंने जो आपको पहले बताया था कि ग्रोथ इज सिनोनिम्स टू, वेरी गुड, किसके सिनोनिम बताया है, ये रिप्रोडक्शन के सिनोनिम बताया है। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को क्या नहीं मानते, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। सो इसी रीजन से, सो फॉर दिस रीजन reproduction is not a defining feature। हमने रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है। उसमें तो हमने क्यों नहीं माना, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी दिखा रही थी। हालांकि यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो एनी रिप्रोडक्शन, वो किसी भी तरह की रिप्रोडक्शन को शो नहीं करेंगे, वो किसी भी तरह के रिप्रोडक्शन को शो नहीं करेंगे। बट अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे देख लिया कि भाई ग्रोथ कहें या हम रिप्रोडक्शन कहें, दोनों एक ही चीज है, इसीलिए हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन को क्या नहीं माना है, डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है। अगर हम दूसरे लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, जैसे कि कुछ एक स्टेराइल नेचर के होते हैं, हिनी है, म्यूल है, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्टेराइल वर्कर्स भी है, भैया अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ साइकिल, बिकॉज ये क्या होते हैं, स्टेराइल ही होते हैं, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ये बच्चों को जन्म नहीं दे रहे, इसलिए हमने रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है, हमने रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है। या काफ़ी ह्यूमन बीइंग भी ऐसे होते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। अब अपने आसपास देख सकते हो काफ़ी कपल को कि वो बच्चों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी इंटरनल कोई भी चीज़ है, जिसके कारण क्या नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी इसमें आ सकता है, ठीक है। अगर ये होता है, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस होती है, बहुत जरूरी होती है, तो सबके अंदर होता है, लेकिन हम विदाउट रिप्रोडक्शन भी आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस भी नहीं होती है, और इसको हमने एक नॉट आउट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तो हमने किस रीजन से कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हम सिनोनिम मान रहे हैं रिप्रोडक्शन से, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, और कुछ ह्यूमन बीइंग भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। आई मेरी बात समझ में। तो हमने इस वीडियो के अंदर 2 फीचर पढ़े, और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचे हुए 3 फीचर पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा भी हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। आपको देखो बेटा, हमारे यहाँ पे जितना कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से ही रिलेट आएंगे। किससे आएंगे बेटा, एनसीईआरटी रिलेट ही आएंगे, तो आपको उन पे एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कुछ जहाँ हमें लगेगा कि नहीं भाई अब यहाँ से थोड़ा एडवांस आएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बता दूंगी, तब फटाफट रिवाइज करेंगे। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करने का लिए सबसे चीज़ अच्छी होती है उसका रिवीजन। हम पढ़ तो लेते लेकिन उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। तो हमने क्या कहा, अब मैंने इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर 2 फीचर पढ़े। पहला फीचर मैंने क्या पढ़ा बेटा, ग्रोथ, और सेकेंड फीचर मैंने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है बेटा। अब फटाफट मेरे साथ साथ रिवाइज करना, आपको दोनों यहीं पे याद हो जाएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। ग्रोथ में हमने क्या कहा बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। तो पहले मैंने क्या कहा था, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर, ये 2 ट्विन फीचर्स है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करेंगे, हमने क्या बात की थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि रीजन क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। फिर मैंने बताया कि एक मल्टी सेलुलर में हो रहा है और एक किसके अंदर होगा, यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में एक हमने क्या बताया, प्लांट, और एक हमने क्या बताया, एनिमल बताया बेटा। प्लांट्स के अंदर हमने क्या कहा, इनडिटरमिनेट ग्रोथ बताई थी। इनडिटरमिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ। क्यों अनलिमिटेड हो रही है वहां पे, ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ पे कैसी ग्रोथ होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डिटरमिनेंट।
लिमिटेड ग्रोथ का मतलब होगा ये नहीं है कि डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन होगा, बट किसके लिए डिवीजन होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ डेड एंड वर्न आउट सेल, जो खराब हो चुकी सेल है, डेड सेल है, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन तो होगा, बट ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद आके रुक जाती है। बट यूनिसेलुलर में अगर हम बात करेंगे, जो सेल डिवीजन हो रहा है वही क्या होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। मींस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिम हो गए हैं ये, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और इन दोनों के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ क्या हो जाएंगे बेटा? बोथ आर एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। क्लियर? फिर मैंने आपको बात की थी कि जो केमिकली ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड क्या होता है बेटा? ये मेटाबॉलिज्म पर भी डिपेंड करेगी। मेटाबॉलिज्म कितना हो गया? 2, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अगर ग्रोथ होगी तो एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, अगर जीरो ग्रोथ कह रहे हैं एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, अगर हमने नेगेटिव ग्रोथ कही तो एनाबॉलिज्म इज लेस देन कैटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा? फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा ग्रोथ के बारे में? एक हमने क्या कहा, अंदर की तरफ होगी इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, और एक कौन सी ग्रोथ होगी? एक्सटेंसिव ग्रोथ होगी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो रहा है? इनसाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आउटसाइड होगा, ऑन द सरफेस। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगी? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसके लिए हमने क्या कहा था? इंटरसेप्शन, ससेप्शन। ठीक है, और इसके लिए हमने कौन सा वर्ड लगाया था? असर्शन बताया था। ओके बेटा, इसको याद रखना। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में है, इसीलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं मानेंगे कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा? और डेड ऑर्गेनिज्म भी शो नहीं करेंगे, बट इंटेंसिव ग्रोथ का हम एक डिफाइनिंग फीचर मान रहे हैं। फिर मैंने रिप्रोडक्शन बताया, मैंने दोबारा से कोई चीज बनना, लाइफ बिगेट्स लाइफ, अपने जैसे को जन्म देना। ठीक है बेटा? लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ये हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके नहीं चल रहे, तो पूरा एक डिस्कस अलग टॉपिक आता है। हम हमारे जो एक छोटा बच्चा है किससे हुआ है? ह्यूमन बीइंग से हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनिमल्स व्हिच आर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ये हमने दो टाइप बता दी है, असेक्सुअल बताई है और सेक्सुअल बता दी है। एसेक्सुअल में हमने स्पोर से बताई भी फंगस के अंदर, हमने फ्रेगमेंटेशन बताई है, आपको सबको बताया, रीजनरेशन बताई है, बडिंग बताई है। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगी? वही बात होगी, जो सेल डिवीजन हो रही है उसी से क्या होगा? रिप्रोडक्शन। और सेल डिवीजन को हम क्या भी कह रहे हैं? ग्रोथ कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या नहीं माना? रिप्रोडक्शन को नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। और कुछ एक स्टीराइल होते हैं एनिमल्स, जैसे क्या हो गया? म्यूल हो गया, खच्चर जिसे बोलते हैं, हिंदी भी की खच्चर को बोलते हैं। हिंदी क्या होगा पता है? एक तो क्या होता है मेल हॉर्स, एंड किससे होगा बेटा? सॉरी, मेल मतलब हॉर्स हो गया, जिसे और फीमेल को हम क्या नाम देते हैं? वहाँ पे मेयर नाम देंगे घोड़ी को। ठीक है, तो मेल हॉर्स के बीच में और फीमेल डंकी के बीच में होगा, उस टाइम तो क्या कहते हैं? हॉर्स एंड फीमेल डंकी के बीच में हो रहा है, वो तो क्या हो जाएगा? हिन्नी हो जाएगा। और म्यूल किसके बीच में हो जाएगा? मेयर के बीच में, घोड़ी के बीच में। और किसके बीच में? गधे के बीच में। मतलब क्या हो गया है? मेल डंकी। तो वहां से क्या होगा? ये म्यूल और हिन्नी दोनों एक ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ये बस रिप्रोडक्शन के टाइम पे। या हम क्या कह रहे हैं? स्टीराइल वर्कर भी होती है, या कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हमने रिप्रोडक्शन को एक क्या नहीं माना? डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है। ठीक है बेटा? तो हमने यहाँ पे दो फीचर पढ़े जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कमी लगती है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर भी बना सकूँ। थैंक यू।